Good morning, my dear children. Let us start the new day by seeking God's blessing. So, join your hands and close your eyes. Let us do the morning prayer. सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। So, let us, children, continue with lesson number 9 Proud Froggy. In this story, we have learned till now that there was a pond in the jungle where the frogs were playing among the flowers, and suddenly two cows come there to drink water, and one of the cow tramples a frog. The little frog got trembled and went to his brother. Now let us see what is next in the story. He replied, "There are two of them." तो जो छोटा फ्रॉग था उसने क्या रिप्लाई किया? रिप्लाई यानी क्वेश्चन का आंसर देना। देर आर टू ऑफ देम, वहाँ पर दो काऊ हैं भैया, दो काऊ इतनी बड़ी बड़ी। डोंट वरी, आई विल गो एंड ड्राइव देम आउट, ही सेड। उसने कहा, छोटे भाई तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और उनको भगा के आता हूँ, देखते चलो तुम। बट ब्रदर फ्रॉगी यू कांट, सेड द लिटिल फ्रॉग। और फ्रॉग ने तो, छोटे भाई ने तो काऊ को देखा था ना कि कितनी बड़ी काऊ है। उसने कहा, लेकिन ब्रदर फ्रॉगी आप नहीं भगा पाओगी। वाई आस्क्ड फ्रॉगी। तो फ्रॉगी ने कहा, क्यों नहीं मैं हटा सकता उनको? मैं बड़ा हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, देखो कितना बड़ा हूँ। मैं उनको बोलूँगा तो वो भाग जाएंगी, वो डर जाएंगी। वन ऑफ देम इज़ वेरी वेरी बिग, सेड द लिटिल फ्रॉग। तो छोटे फ्रॉग ने कहा, अरे भैया उनमें से एक काऊ तो बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है। नॉनसेंस, no matter how big she is, I can make myself bigger. तो जो प्राउड फ्रॉगी था, उसने कहा, नॉनसेंस, बुद्धू बच्चा, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बड़ा बना सकता हूँ। What can you do? asked his brother. अब छोटे फ्रॉग को थोड़ा डाउट था। उसने कहा, तुम क्या कर लोगे? वो काऊ तो इतनी बड़ी है। I can swallow much air. उसने कहा, मैं अपने अंदर बहुत सारी एयर भर सकता हूँ। स्वेलो यानी अंदर लेके जा सकता हूँ बहुत सारी एयर। Then he puffed himself out with air. He swallowed a lot of air. तो उसने जोर से बाहर से बहुत सारी एयर खींचकर अपने अंदर स्वेलो कर ली। Soon his size doubled. और जैसे ही उसने अपनी अंदर एयर भरी और उसका साइज डबल हो गया।
बेटा हम भी जब सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो हमारी अंदर, आपने देखो, फुला के देखो, चलो पेट फुला के देखो, बहुत सारी सांस लो और देखो हो गई टम्मी मोटी मोटी. यस. देन holding his breath, he asked his little brother, is that cow as big as this? अब उसने अपनी ब्रेथ को पेट के अंदर रोक के रखा और अपने छोटे ब्रदर से पूछा, क्या वो काऊ मेरे से भी बड़ी है? देखो अब मैं कितना मोटा हो गया. ओ नो, इट इज नॉट ब्रदर फ्रॉगी, इट इज मच मच बिगर, इट इज एज बिग एज अ माउंटेन. तो उस छोटे भाई ने कहा, अरे नहीं भैया फ्रॉगी, वो तो बहुत बड़ी है, वो तो इतनी बड़ी है जितनी बड़ी एक माउंटेन होता है. आर यू श्योर? हिज ब्रदर आस्क्ड. तो उसके भाई ने पूछा, प्राउड फ्रॉगी ने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि वो माउंटेन जितनी बड़ी है? Yes, I am, said the little frog. So he closed his eyes and swallowed more air again. तो छोटे भाई ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो बहुत श्योर हूँ, मैंने देखा है, वो तो बहुत बड़ी है. तो उसने अपनी आइज़, प्राउड फ्रॉगी ने अपनी आइज़ क्लोज की और ज़्यादा एयर अपने अंदर स्वेलो कर ली. If you try to make yourself any more bigger, you will burst, his little brother said. तो जब प्राउड फ्रॉगी ने और ज़्यादा एयर अपने अंदर स्वेलो करके भर ली, तो छोटे भाई ने कहा, अरे भैया, अगर आप और एयर अंदर करोगे तो आप बर्स्ट यानी फट जाओगी. आपने बलून को देखा है बच्चे? तो जब हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा एयर भर देते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है. He swallowed more air. लेकिन प्राउड फ्रॉगी ने सुना नहीं. क्यों? क्योंकि he was very much proud of himself. उसको अपने ऊपर बहुत घमंड था और उसने और एयर अपने अंदर स्वेलो कर ली. He looked bigger and bigger. और जितनी वो हवा भरता गया उतना वो बड़ा 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 होता गया. He swallowed more. अब उसने और एयर भर ली क्योंकि उसको तो अपने ऊपर घमंड था कि मैं तो एयर भरूंगा और बड़ा हो जाऊंगा. Then he burst and died. फिर अचानक क्या हुआ? उसकी बॉडी एकदम से बर्स्ट हो गई, फट गई और वो मर गया. Everybody now felt sad that a frog died like this. हर किसी को बड़ा अफसोस हुआ कि एक फ्रॉग ऐसे मर गया. Someone shook his head and said, he should not have done that. तो कुछ लोगों ने अपना सर हिलाकर बोला, शुक यानी हिलाना, कि नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. Even if he were as big as his enemy, he only had air inside him after all. तो अगर वो अपने दुश्मन जितना बड़ा भी हो जाता तो भी उसके अंदर क्या थी? ताकत तो थी नहीं, सिर्फ हवा थी ना, तो हवा तो निकल जाती. तो इसलिए हमें कभी भी अपनी जितनी हमारी क्वालिटीज़ होती हैं बेटा, हमें अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए. राइट बेटा? कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑलवेज बैड. तो द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ संगम Sharma. Hope children you have understood the chapter well. So let us do the exercise. Now on page number 57 it has been given your exercises and the question answers. The first question is to tick the right option or to choose the correct option. Now what was there near the jungle? जंगल के पास क्या था? पैलेस, महल, रिवर या पॉन्ड? क्या था जंगल के पास? Yes, there was a pond. बेटा फर्स्ट पार्ट के सी पार्ट को टिक करेंगे, pond. Second part is why did the two cows come near the frog? जो two cows थी वो frogs के पास क्यों आई? To drink water, पानी पीने के लिए आई थी.
टू वेड थ्रू वाटर, वेड यानी ऐसे ही चलना, टहलना, पानी में ऐसे टहलने के लिए आई थी। टू स्केयर द फ्रॉग्स, फ्रॉग्स को डराने के लिए आई थी। तो किस लिए आई थी वो फ्रॉग्स के पास? टू ड्रिंक water. Basically they have not come near the frog, they have come to drink water. तो second के A part को टिक करिए. Now the third is proud froggy was. Proud froggy कौन था? The leader of the pack, जो पूरे frog का ग्रुप था उसका लीडर था. Big brother of a frog, जो frog trembling frog गया था उसके बड़ा भाई था. या trampled by a cow, cow के द्वारा कुचला गया था. कौन था proud froggy? Yes, he was the big brother of the frog. So tick the B part. Third के B part को tick करिए. He was the big brother of the frog. Now children, let us do the true and false. Let us see how much chapter you have understood. The first is there was a large pond near the jungle. एक बहुत बड़ा pond था जंगल के पास. No, it was a small pond. So the statement is false. Two frogs got trampled by two cows. Two cows ने two frogs को कुचला था, trample किया था. Is it true? No, it is false. One single tiny frog was trampled by the cow. All the frogs tried shooing away the cows. सभी frogs ने cows को shoo किया. Yes, it is true. A trembling frog ran to his younger brother. एक डरा हुआ frog younger यानी अपने छोटे भाई के पास गया. Again the statement is false. He went to his elder brother. All the frogs were quite sad at the end due to proud froggy's death. सभी frogs उस proud froggy की death पर end में उदास थे. Yes, this statement is true. So these write it carefully. बेटा एक बार लिखने के बाद check जरूर करा करें. Right? ये नहीं कि बस हमने तो कर दिया. It's over. No. Check each and every word before submitting your sheets to me, right? Dear, the answers to the tick the right option. These are true and false. Let us discuss the question answers. The first question is, what were the frogs doing at the beginning of the lesson? Chapter के शुरू में frogs क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे? क्या कर रहे थे? Yes, they were playing. कहाँ खेल रहे थे? Near a bridge. तो बेटा कैसे बनेगा? हम कुछ पार्ट क्वेश्चन में सीख लेंगे. देखो अपनी बुक के अंदर देखो. What were the frogs doing? अब हमें आंसर किसका देना है? What were the frogs doing? क्या कर रहे थे फ्रॉग? हम ये तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि they were playing near the bridge. तो हमें क्वेश्चन से कनेक्ट करना पड़ेगा. At the beginning of the lesson, the frogs were playing among the flowers near the bridge. बेटा इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को कनेक्ट करें. कुछ बच्चों ने क्या किया हाफ ईयरली असेसमेंट में, क्वेश्चन था कि when did Anna start to play the flute? एना ने फ्लूट कब स्टार्ट किया? तो क्वेश्चन ऐसे था, लेकिन कुछ बच्चों ने उसकी कनेक्टिविटी नहीं की. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन में से कुछ पार्ट लें एंड देन उसके आगे आंसर लिखें ताकि क्वेश्चन से उसकी कनेक्टिविटी रहे. ठीक है. हु केम नियर द पॉन्ड? क्वेश्चन नंबर 2 है हु केम नियर द पॉन्ड. अब हमें यहाँ पे किसका आंसर देना है? हु का. ठीक है. कौन आया था पॉन्ड के पास? 2 काउस. तो आप सिर्फ 2 काउस तो नहीं लिख सकते. आप कैसे लिखेंगे? 2 काउस केम नियर द पॉन्ड. Now, question number 3. How does the little frog describe the cow? जो छोटा फ्रॉग था जो अपने बड़े भाई के पास गया था
उसने फ्रॉग को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे बताया कि कितनी बड़ी काव है। द लिटिल फ्रॉग, देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन में डज है, तो यानी क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, राइट। तो हमें डिस्क्राइब के साथ एस लगाना है, क्योंकि फ्रॉग वन है। जब नाउन वन होता है प्रेजेंट टेंस में, हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द लिटिल फ्रॉग डिस्क्राइब्स। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो एस लगाना वर्ब के साथ भूल जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, द लिटिल फ्रॉग डिस्क्राइब्स द काउ टू बी एज बिग एज अ माउंटेन। डिस्क्राइब आपको याद रहता है, लेकिन एस लगाना भूल जाते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज अ वर्ब मिस्टेक। तो बेटा ये चीज़ें आप छोटी छोटी बातें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। हे गो अवे, हु सेज दिस एंड टू whom? ये किसने कहा था हे गो अवे, और किसको कहा था, टू whom? द फ्रॉग्स सेज। अगेन वर्ब देखो क्या है क्वेश्चन में, सेज है, यानी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। द फ्रॉग सेज दिस टू द cows, right? Now next is, why does the speaker want them to go away? जो स्पीकर था, यानी जो बहुत सारे फ्रॉग्स थे, वो उनको जाने के लिए क्यों कह रहे थे? The speaker wants them to go away because they could trample the frogs. Our next exercise is given on page number 58 of your book, My Word Bank. Beta, here you are to learn about some new vocabulary words. Now here you have to write that where do these animals live? कि हम सबको बारिश से, ठंड से, गर्मी से बचने के लिए कुछ शेल्टर चाहिए। जैसे हम कहाँ रहते हैं, वी ह्यूमन बीइंग्स लिव इन अ हाउस, हम घर में रहते हैं, होम में रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं। तो सभी एनिमल्स धूप से, बारिश से, रेन, ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं रहते हैं। तो उनके घरों को हम क्या कहते हैं? द लायन लिव्स इन अ den, the horse lives in a stable, the cock lives in a coop. coop क्या होता है बेटा? एक छोटी सी बास्केट कह लीजिए, या कुछ ऐसा एनक्लोजर जिसके अंदर बर्ड्स रह सके, दैट इज कॉल्ड coop. बी कहाँ रहती है? बी lives in a hive, और उसको कई बार हम बी हाइव भी कह देते हैं. So these are the places where the animals live. Right, children? बेटा, it's very important कि आप चैप्टर रीडिंग बार करें, एंड जब आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं या न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स लिखते हैं या बुक को कॉपी करते हैं, तो कॉपी इट, पहली बात तो केयरफुल, ध्यान से कॉपी करें, टाइम यूज लगा कर कॉपी करें, ऐसे नहीं कि जल्दी में लिख दिया बस इनफ. उसके बाद रीचेक योरसेल्फ, अपने आप से चेक करें 2 or 3 times मिनिमम कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. वैसे भी ये बात सीखने की है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करिए, उसको टैली करिए कि आपने ध्यान से लिखा है या नहीं, और फिर उसके बाद अपने किसी बड़े से उसको चेक करवाइए. अभी हम तो नहीं है, टीचर्स तो नहीं है आपके पास, आपके पेरेंट्स हैं या कुछ बच्चे ट्यूशन टीचर्स के पास भी जा रहे हैं, तो उनको बोलिए कि ध्यान से आपका एक एक वर्ड टैली कर दें, क्योंकि बेटा फ़ोन पर ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स निकालना कई बार मुश्किल हो जाती है और आप गलत लर्न कर लेंगे, क्या फ़ायदा फिर ऐसी. तो बेटर यही है कि उसको आप टैली करवाएं और जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करें, उनको इरेज करके करेक्ट वर्ड लिखें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आप सही काम करें. सो बाय फॉर नाउ एंड लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स एज वेल एज द बुक. हाँ, एक बात और बेटा, आप लोग क्या करते हैं, आप कभी वर्ड मीनिंग भेज देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, कभी क्वेश्चन आंसर्स कर देते हैं. आप इकट्ठा एक चैप्टर पोस्ट करिए, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क.
इकट्ठा करिए। ऐसा नहीं कि आपने कभी कोई 2 क्वेश्चन भेज दिए, कभी सिर्फ बुक वर्क भेज दिया, ऐसे आपको भी दिक्कत होती है क्योंकि आप भूल जाते हैं हमने इसको पोस्ट किया या नहीं किया, और हमें भी दिक्कत होती है। तो बेटर इज दैट कि आप इकट्ठा पूरा चैप्टर पोस्ट करिए, काम करिए। जब पूरा हो जाए कंप्लीट, मम्मी टैली कर ले उसको ध्यान से, देन इकट्ठा पिक्चर क्लिक करिए और पोस्ट कर दीजिए। Stay home, kids, and stay safe. Happy learning. Bye.